जय हिंद एवरीवन। आज अपन बहुत ही शानदार भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, ऑल इंडिया के लिए लगभग 4000 पदों के ऊपर पे लेवल 7 से वैकेंसी रहने वाली है। पे लेवल 7 का मतलब समझ रहे हो आप लोग? चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, स्टार्टिंग सैलरी 80 टू 85,000 रहती है, लेकिन इसमें आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी 20% बेसिक पे का दिया जाएगा, तो लगभग 90 टू 95,000 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। मतलब कि पूरे ऑल इंडिया से मेल और फीमेल के टोटल पोस्ट पता आपको कितने निकले हैं? 3717 पे लेवल 7 से एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर, जिसको भाई असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर भी बोला जाता है। ठीक है, उसकी मतलब इस पद के ऊपर आपकी ग्रेड 2 की जॉब है और इस पद के ऊपर 3717 टोटल पोस्ट हैं। अच्छी खासी पोस्ट हैं। जिस भी मेल या फीमेल ने, मतलब जो भी कैंडिडेट है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रखी है भाई, ऑनलाइन अप्लाई कर देना 19 जुलाई से। ठीक है, 19 जुलाई से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एज जिसकी भी 18 साल से 27 साल तक है, SC ST 5 साल और OBC 3 साल की एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगी। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है भाई, अप्लाई जरूर करना। शानदार इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। कोई फिजिकल का कोई डिमांड नहीं है कि आपको फिजिकल वर्कआउट करके दिखाना पड़ेगा। जो बालक पढ़ने में ठीक है, मतलब ये मान के चलो, सिलेबस में आपको आगे बताता हूं किस हिसाब से इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। जो बालक SSC CPO की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी खासी तैयारी, या फिर CGL वाले भी जो है टक्कर मारेंगे इसमें, और CPO वाले भी, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है। लेकिन जो जिनको पता है, जिन्होंने पहली भी भर्ती देखी है, उनके लिए बहुत बढ़िया भाई। जिनको नहीं पता है, जिन्होंने पहली बार इस भर्ती का पता चल रहा है और वो अप्लाई करेंगे और उनकी अगर तैयारी अच्छी खासी है, तो बहुत बहुत ही शानदार जॉब है। अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो पूरा डिटेल में बात कर लेते हैं, कहां कहां कितने क्या जो है आपकी कितनी पोस्ट निकली हुई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या है कहानी। पूरी भर्ती के बारे में आपको क्लियर समझा देंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बता दूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसकी भी ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट से, 19 जुलाई से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म भर देना भाई। ठीक है, 3717 टोटल वैकेंसी हैं। कैटेगरी वाइज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टोटल कितनी, मतलब किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आ रही है। एज के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, 18 साल से 27 साल है और SC ST को 5 साल की छूट है, 3 साल OBC को छूट है। ठीक है, ये हो गई एक नॉर्मल जानकारी। बाकी बेसिक पे मैं आपको बता दूं, पे लेवल 7 की जॉब है, जिसमें बेसिक पे आपकी लगभग 45,000 शुरुआत में रहती है और आगे चल के तो काफी जाती है। आपको मैं बाकी स्क्रीन पे दिखा देता हूं। टोटल इसकी जो है सैलरी में आपको अगर बात करूं तो स्टार्टिंग ना सब कुछ आपका DA वगैरह सब कुछ जोड़कर इसमें 20% आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी दिया जाता है। तो टोटल सैलरी आपकी 90 से 95,000 स्टार्टिंग रहेगी। एवरी ईयर आपको जो है इसमें इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। उसके अलावा जब आपका प्रमोशन होता है तो पे लेवल भी बढ़ जाएगा, तो सैलरी आपकी बढ़ती ही रहेगी। बहुत ही जल्दी आपकी 1 लाख, और ये जो है 8 पे कमीशन आ जाएगा, तो बहुत ही अपर लेवल पे सैलरी पहुंच जाएगी। अब बात आती है आपको सिलेक्शन लेना है तो किस हिसाब से क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। एक तो सबसे पहले ध्यान रखो कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए सिर्फ। ठीक है, आपसे देखा जाएगा कि आपके अंदर मतलब कंप्यूटर की नॉलेज है कि नहीं, तो एक नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको चाहिए। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है 3 टियर में होगा। ठीक है, अगर अपन फर्स्ट पार्ट की बात करें तो उसमें आपका एक एग्जाम होगा, जिसमें आपके 20-20 नंबर का 5 चैप्टर आ जाएंगे आपके, मतलब 5 पार्ट आ जाएंगे, जिसमें आपकी करंट अफेयर ले लो, जीके ले लो, मैथ ले लो, रीजनिंग ले लो और इंग्लिश ले लो। जिसमें 100 क्वेश्चन हो गए आपके, 1 ही घंटे का समय मिलेगा, 100 नंबर के रहेंगे, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। ठीक है, ये पेपर हो गया। उसके बाद में एक और है इसमें पेपर, उसका क्या है भाई, आपको 50 नंबर का रहेगा, वही आपको 1 घंटा मिलेगा। आपको एक ऐसे लिखना होगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, और उसके अलावा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। सब्जेक्टिव रहेगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव था, है ना, इसमें इस हिसाब से रहेगा। तो ये आपका 50 नंबर का हो जाएगा। इसमें भी आपको 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं जब ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये हो गया आपके दो। उसके बाद में थर्ड में आ जाता है 100 नंबर का आपका इंटरव्यू। 250 नंबर टोटल मार्क हो गए, जिसके अंदर मतलब 250 में से ही आपको फाइनल मेरिट बनेगी, और इसी में आपको जितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे तो आप फाइनल सिलेक्शन में अपनी एक सीट पक्की कर पाओगे भाई। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी खींच देना। मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा इंग्लिश पे जोर देना। जैसे आप CPSI वगैरह के जो बालक हैं, SSC CGL के जो बालक हैं, वो तो तैयारी कंटिन्यू करते ही हैं, तो वो तो अपना जोर रखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि सेकंड पेपर में मेन हो जाता है कि भाई उसके अंदर आप जितने निकाल पाओगे वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि इंटरव्यू में तो भाई परफॉर्म है आपके ऊपर, किस हिसाब से कर पाते हो, बाकी बालकों के हिसाब से भी जो है वही एवरेज बैठता है। सेकंड में मैंने देखा है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, कि सेकंड जो पेपर है ना, उसमें सारा खेल डगमगाता है फाइनल मेरिट को लेके। ठीक है, फर्स्ट में सभी का वो हो जाता है एवरेज, मतलब निगेटिव भी है तो सब, और टाइम भी कम है तो उसी हिसाब से कहानी बैठती है। सेकंड में मारता है बालक सबसे ज्यादा टक्कर। तो ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ये सिलेक्शन प्रोसेस है। आप इसका जो है उस हिसाब से जो तैयारी कर रहे हैं, वो इसमें पूरा आपका सिलेबस वगैरह रहने वाला है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी रखना। इस सिलेक्शन प्रोसेस में
यही 250 में आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। तो उस हिसाब से आपका जो है फाइनल सिलेक्शन, आप अपनी एक सीट पक्की कर पाओगे। अच्छा, एक चीज और, जो फर्स्ट पेपर होगा ना, उसमें कितने बालक पास होंगे? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के सिर्फ 10 गुना बालक ही जो है सेकंड पेपर के लिए बुलाए जाएंगे। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। आप मिनिमम पासिंग मार्क पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। टॉप ऊपर के जो वैकेंसी के 10 गुना बालक, ठीक है, मतलब आप मान के चलो लगभग 4000 वैकेंसी है, तो 40,000 बालक ही जो है सेकंड पेपर के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद में अगर बात करें इंटरव्यू की, तो सिर्फ 5 गुना वैकेंसी के, ठीक है। अब मिनिमम पासिंग मार्क जो है सेकंड पेपर की 17 नंबर बताए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कि जो भी 17 नंबर ला रहा है सभी को बुला लिया जाएगा, नहीं भाई। ऊपर के टॉप जो 5 गुना बालक होंगे ना, यानी कि जो बैठे हैं उनमें से आधे आउट और आधे इन इंटरव्यू में, तो उस हिसाब से इंटरव्यू में लाए जाएंगे। और इंटरव्यू में 5 गुना मतलब कि 5 में से 1 को सेलेक्ट किया जाएगा। सीधी सी बात है, इतना आपका जो है ये कंपटीशन लेवल रहेगा। फर्स्ट पेपर से छटना शुरू हो जाएंगे, सेकंड में छटेंगे, और फाइनल में तो आपने देख लिया 5 में से 1 लिया जाएगा। तो ये है इसकी सारी कहानी। जिसको लगता है भाई मेरे में है दम, मैं निकाल सकता हूं एक वैकेंसी अपने लिए, तो अपनी तैयारी खींचो भाई। बाकी फोरम का मैंने बता दिया, 19 जुलाई से स्टार्ट है, 10 अगस्त तक लास्ट डेट फॉर्म भरे जाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार और अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट हो पूछ लेना, कमेंट कर लेना, जैसे फ्री रहूंगा मेरी कोशिश रहती है सबको रिप्लाई करने की। बाकी भाई इस वीडियो में यही जानकारी थी, फिर लाएंगे जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।